सनातन धर्मस्थल परियोजना में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदेश अग्रवाल, संस्थापक सनातन धर्म फाउंडेशन। सनातन धर्मस्थल सनातन धर्म के पुनरुत्थान और सभी हिंदुओं, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, संप्रदाय या पंथ से हों, को एकजुट करने के लिए है। सनातन धर्मस्थल विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान ही नहीं, बल्कि ज्ञान, पूजा और प्रार्थना का केंद्र भी होगा। हिंदुओं द्वारा निर्मित इस परियोजना को आगे विस्तार से देखें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं 10,000 एकड़ माने 40 वर्ग किलोमीटर कल्पित भूमि, जहां पर सनातन धर्मस्थल का निर्माण होगा। परियोजना को वास्तविक भूमि के आकार के अनुसार बदल दिया जाएगा। स्थल 3 मीटर ऊंची 4 दीवारी द्वारा सुरक्षित होगा। चार दीवारी से घिरा सनातन धर्मस्थल नदी के तट पर बनाया जाएगा। स्थल में लगभग 5 करोड़ तीर्थयात्री प्रतिवर्ष दर्शन के लिए आएंगे। इसलिए स्थल में आगमन और प्रस्थान के लिए 6 टर्मिनल होंगे और 2 लाख यात्रियों के निवास की व्यवस्था और स्नान घाट होंगे। केंद्रीय गृह में सनातन धर्म संग्रहालय सनातन धर्म की क्रमागत उन्नति को दर्शाएगा और मन की शांति के लिए ध्यान केंद्र होगा। वेदों और शास्त्रों के स्तंभों से घिरा 400 फुट ऊंचा सनातन धर्म स्तंभ और 30 मंदिर होंगे। ज्ञान केंद्र, जिसमें विश्वविद्यालय, विद्यापीठ, गुरुकुल और सम्मेलन केंद्र होंगे। 2500 एकड़ में जैविक खेती, गौशाला और डेयरी का प्रबंधन होगा। सनातन धर्मस्थल सनातन धर्म की भव्यता को दर्शाएगा और यह आधुनिक, हरित और आत्मनिर्भर स्थल होगा। केंद्रीय गृह में 400 फुट ऊंचा सनातन धर्म स्तंभ होगा, जो 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और 4 मुख्य हिंदू शास्त्रों उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत के स्तंभों से घिरा होगा। तीर्थयात्री इन स्तंभों की परिक्रमा करके सनातन शास्त्रों में विश्वास, आस्था और प्रतिबद्धता दर्शाएंगे। 11 हिंदू देवी देवताओं के मंदिर होंगे। दुर्गा, लक्ष्मी, शिव, विष्णु, हनुमान इत्यादि। 10 अन्य पंथों के पूजा के स्थान होंगे, जैन, बुद्ध, गुरुद्वारा इत्यादि। और 9 विश्व के हिंदू मंदिर होंगे, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इंडोनेशिया इत्यादि। हर मंदिर अपने आप में भव्य होगा और यहां प्रतिदिन लाइव पूजा पाठ होंगे। सनातन धर्म संग्रहालय सनातन धर्म की क्रमागत उन्नति को दिखाएगा और मन की शांति के लिए विशाल ध्यान केंद्र होगा। केंद्रीय गृह सुरक्षित होगा और प्रवेश और निकास के द्वार नियंत्रित होंगे। केंद्रीय गृह विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल होगा और सनातन धर्म की उदारता को दर्शाएगा। तीर्थयात्रियों के आगमन और प्रस्थान के लिए टर्मिनल होंगे और वाहनों की पार्किंग व वाहन चालकों के रहने का प्रबंधन होगा। 1,50,000 तीर्थयात्रियों के निवास के लिए केंद्रीय गृह में चारों तरफ 40 भवन समूह बनाए जाएंगे। प्रत्येक भवन समूह में 4,000 यात्रियों के रहने की व्यवस्था होगी। हर भवन समूह आत्मनिर्भर और संचालन में स्वावलंबन होगा। सनातन धर्मस्थल में स्नान घाट होगा, जहां पर तीर्थयात्री पवित्र नदी के जल में डुबकी लगा सकेंगे। हिंदू परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार जो यात्री डुबकी नहीं लगा सकते, उनके लिए शावर का प्रबंध भी होगा। स्नान घाट पर शौचालय एवं अन्य सुविधाएं होंगी और महिलाओं की प्राइवेसी के पूरे इंतजाम होंगे।
500 एकड़ में ज्ञान केंद्र बनेगा, जिसमें 4 संस्थान होंगे। पहला, विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में सनातन धर्म और अन्य पंथों के शास्त्रों का अध्ययन होगा। विश्वविद्यालय से प्रतिवर्ष 10,000 शास्त्री ग्रेजुएट होंगे, जो युवा पीढ़ी को सनातन धर्म का ज्ञान देंगे। दूसरा, विद्यापीठ। विद्यापीठ में वैदिक विद्वानों का एक केंद्रीय समूह होगा, जो हिंदुओं का मार्गदर्शन करेंगे और दिशा निर्देश देंगे। हिंदुओं की पूरे भारत में प्रचलित रीति रिवाजों, प्रथाओं, संस्कारों, त्योहारों, परंपराओं का अध्ययन किया जाएगा और सुविही रूप देने का मार्गदर्शन किया जाएगा। मीडिया केंद्र से आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी और पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन होगा। तीसरा, सम्मेलन केंद्र। 3,000 लोगों की क्षमता वाला सम्मेलन केंद्र बनेगा, जहां सम्मेलन और विचार विमर्शों का आयोजन किया जाएगा। चौथा, गुरुकुल। 5,000 विद्यार्थियों की क्षमता वाला गुरुकुल होगा, जहां शिक्षा गुरुकुल प्रणाली से दी जाएगी। सनातन धर्म के सुचारू प्रबंधन के लिए 3,500 एकड़ में वो सभी सुविधाएं होंगी जो स्थल, तीर्थयात्रियों और कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करेगी, जैसा कि हेलीपैड, जलाशय, डेयरी प्लांट, गौशाला, प्रबंधन ब्लॉक, खाद्य पदार्थों के गोदाम, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बिजली व सौर ऊर्जा उत्पादन, जैविक खेती, सीवरेज प्लांट, कूड़े करकट के निपटान की व्यवस्था इत्यादि। अभी आपने सनातन धर्म स्थल के प्रारूप को देखा। अब मैं आपको थोड़ी और जानकारी स्थल के बारे में दूंगा। सनातन धर्म शाश्वत मूल्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है, जो ब्रह्मांड के निर्माता ने सभी जीवित या निर्जीव के लिए निर्धारित की हैं। किसी भी भाषा में धर्म शब्द का अनुवाद नहीं है। अंग्रेजी शब्द रिलीजन का अनुवाद पंथ है। सनातन धर्म एक दर्शन है जो वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समग्र विश्व एक परिवार है की विचारधारा का प्रवर्तक है। सनातन धर्म स्थल इसी दृष्टिकोण को विश्व के सामने रखेगा। स्थल हिंदू रीति रिवाजों, परंपराओं, त्योहारों, संस्कारों और प्रथाओं पर मार्गदर्शन करने का केंद्रीय मंच भी होगा। इस भव्य परियोजना द्वारा सनातन धर्म के पुनरुत्थान से भारतीय समाज और विश्व पर बहुसंख्यक प्रभाव पड़ेगा। स्थल विकास की धुरी बनेगा और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाएगा। स्थल कम से कम 2 लाख नौकरियों का सृजन करेगा और राज्य के लिए पर्याप्त राजस्व भी पैदा करेगा। स्थल विश्व में भारत की छवि को बढ़ाएगा। हिंदुओं की सनातन संस्कृति में आस्था दर्शाने वाला सनातन धर्म स्थल प्रत्येक हिंदू के लिए कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा का स्थल बनेगा। स्थल अंतरधार्मिक सम्मेलनों का स्वीकृत केंद्र बनेगा। स्थल दर्शाएगा कि सनातन धर्म सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी पंथ या प्रथा का अनुसरण करते हों। सनातन धर्म स्थल एक अनूठी परियोजना है जिसकी अभी तक कल्पना भी नहीं की गई। निर्माण होने के बाद यह हजारों वर्ष तक दोबारा नहीं बनेगी। सनातन धर्म स्थल आधारशिला रखने से लगभग 10 वर्ष में पूरा किया जाएगा। इस भव्य परियोजना को पूरा करने के लिए आप सभी के सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद।